नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं द मेट्रो 24। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है। इस बार मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल, जिस पर जेडीयू के समर्थन ने एक नई बहस छेड़ दी है। इस फैसले से न सिर्फ मुस्लिम समुदाय में नाराजगी बढ़ी है, बल्कि जेडीयू के अंदर भी असंतोष की एक लहर दौड़ सी गई है। पार्टी के कई अल्पसंख्यक नेताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया। क्या नीतीश कुमार का यह फैसला उनकी सेक्युलर छवि के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा? क्या बिहार की राजनीति में इसका असर आगामी चुनाव पर होगा? नीतीश के इस फैसले के बाद आरजेडी ने भी पोस्टर वार छेड़ दिया है। आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर्स लगे हैं जिनमें साफ तौर पर लिखा है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जनता को धोखा दिया। एनआरसी मामले पर भी यही किया था और अब वक्फ बिल पर भी उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया है, जिसका जवाब बिहार की जनता उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में देगी। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष बचे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का ये कदम क्या कुछ समीकरण बदल सकता है? नीतीश कुमार के इस कदम का क्या असर होगा बिहार की राजनीति में? आने वाले चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति में इस पूरे फैसले का आगामी आगामी चुनाव पर क्या कुछ असर होगा? इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक अक्षय दुबे। जी नमस्कार नेहा जी। जी, नमस्कार अक्षय, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि नीतीश कुमार का ये जो फैसला है, इसका क्या कुछ असर तुरंत ही देखने को मिलेगा? देखिए, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में किसी को घाटा, किसी को फायदा हो रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो जेडीयू के हिस्से में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस बिल से किसी को फायदा होगा तो वो बीजेपी को हो सकता है कि इससे एक ध्रुवीकरण हो और जो बहुसंख्यक वोट है उनके पाले में चला जाए। हो सकता है कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो जेडीयू के खाते में चला जाए, माफ कीजिएगा, आरजेडी के खाते में चला जाए, कांग्रेस के खाते में चला जाए। लेकिन जो अल्पसंख्यक वोट है वो अब जेडीयू से बिदकता दिखाई दे रहा है। रहा सवाल, क्या जेडीयू की छवि ऐसी है जो बहुसंख्यक वोट को रिझा सकती है? तो इस मामले में भी जेडीयू कोई बहुत ज्यादा तुर्रम खान नहीं है, क्योंकि अगर बहुसंख्यक को इस लिहाज से वोट करना हो, इस हिसाब से वोट करना हो कि इसमें सांप्रदायिकता दिखाई दे या फिर हिंदू वोट की गोलबंदी दिखाई दे, तब वो बीजेपी के पाले में जाएगी, वो जेडीयू को क्यों वोट करेगी? तो इसका अक्षय, मतलब ये जो पूरी बात हुई है, ये जो हलचल हम देख रहे हैं, लगातार जेडीयू के नेताओं का इस्तीफा आ रहा है, तो आखिर इस फैसले से इतनी हलचल मची क्यों है? बिल्कुल, चार विधायक जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं। कई एमएलसी भी हैं अल्पसंख्यक समुदाय के जो इसके खिलाफ हैं, और दबी जुबान में भी कई ऐसे नेता हैं जिनका वोट बैंक, अल्पसंख्यक वोट बैंक पे जिनकी निगाह हमेशा से रही है और वो जीतते आए हैं, तो वो उनको रिझाने के लिए अब इस्तीफा दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे मामले में क्यों जेडीयू के नेता खिलाफ हैं, कुछ नेता, और क्यों आरजेडी के नेता सारे खिलाफ हैं, कांग्रेस के नेता क्यों खिलाफ हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से भी क्यों आवाजें उठ रही हैं? तो जब सरकार की ओर से कहा गया कि हम वक्फ में संशोधन करेंगे, उसके बाद से ही विपक्षी दलों की ओर से ये प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई थी कि ये किसी भी धार्मिक आजादी में दखल है। तो इसका जो पूरा लबो लुआब है वो इसका जो सिरा है वो यही है कि सरकार को अल्पसंख्यकों के मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी धर्म के मामला में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि सरकार कह रही है लगातार कि हम धर्म के मामले में नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ चाहते हैं कि जो वक्फ की संपत्ति है उसका सही उपयोग हो, सही इस्तेमाल हो। लेकिन यहाँ तो सवाल है इरादे को लेकर। जी, अक्षय, जहां तक हम नीतीश कुमार के राजनीतिक को अगर देखें, अभी तक के उनके राजनीतिक जर्नी को अगर हम देखें, तो नीतीश कुमार की छवि एक बेहद सेक्युलर नेता के तौर पर रही। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के करियर के इस पड़ाव पर, जहां अभी तुरंत चुनाव है, जहां अभी तुरंत ही ऐसे फैसले का असर तुरंत चुनाव में दिख सकता है, नीतीश कुमार या जेडीयू को ऐसा फैसला आखिर क्यों लेना पड़ा? बिल्कुल, जेडीयू की स्थिति अभी
वर्तमान में ऐसी हो गई है जो ना अब इधर के हो सकते हैं ना उधर के हो सकते हैं वाली स्थिति हो गई है। वो अपने ही बनाए मकर जाल में फंसता हुआ मतलब अब नीतीश चाचा दिखाई दे रहे हैं। आप क्योंकि पहले तो क्या है बीजेपी के आरजेडी के साथ में जाना, महागठबंधन के साथ में जाना, उसके बाद फिर बीजेपी में आना, एनडीए में आना, उसका फिर पाला बदलना, और अब जिस तरीके से उनकी उम्र बढ़ रही है नीतीश कुमार की, और जिस तरीके से साथ ही साथ उनकी पार्टी गठबंधन बदलने की जो लंबाई है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब लोग उतना भरोसा भरोसा भी जो लोगों का है वो उठ रहा है, और अब बीजेपी भी अपने आप को मजबूत करना चाहती है बिहार में, तो उनके लिए तो ये स्वर्णिम अवसर है। वही महागठबंधन भी अब जेडीयू पर बहुत ज्यादा मुखर हो गए हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास मजबूरी थी। अगर वो बीजेपी से अगर अपना हाथ खींचते, मतलब वहां दामन छुड़ाकर कहीं और पाला बदलते, तब भी उनकी वैसी पूछ परख नहीं होती पहले जैसे, क्योंकि महागठबंधन में अगर हम आरजेडी की स्थिति देखें तो पहले के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज है। आरजेडी को ये लग रहा है कि वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बहुत कुछ कर सकते हैं, और काफी हद तक बेरोजगारी के मसलों को उठाने में और विकास के मसलों को उठाने में पार्टी सफल भी दिखाई दे रही है। ऐसे में इनको अपने बार्गेनिंग क्षमता है, बार्गेनिंग कैपेसिटी है, इसके बारे में भी जेडीयू आकलन बराबर कर चुके थे। इस वजह से अब जेडीयू को लगने लगा कि इस मामले में ज्यादा कुछ रणनीति, ज्यादा कुछ समीकरण बनाने का वक्त नहीं है, इसलिए चुपचाप जिस पार्टी में है उस जिस गठबंधन में है वहां की पार्टी लाइन पर चलनी चाहिए, इसलिए केंद्र सरकार के पक्ष में वो रहे। अक्षय, ये फैसला तो जेडीयू ने ले लिया, मुस्लिम मतदाता और मुस्लिम नेता नाराज दिखने शुरू हो गए हैं, इसकी तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी हैं। तो क्या लगता है कि इसका क्या कुछ असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, जो असर होगा वो इस मसले में तो मैं एक चीज देख लिया हूं कि बिल में क्या कुछ है ये लोगों तक बहुत बाद में पहुंचेगी। किसको क्या घाटा होगा, मैं उस बेनिफिट की बात कर रहा हूं जो वक्त की संपत्ति से मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर लोग ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। लोग जो माइंड सेट बना रहे हैं, लोग जो ओपिनियन बना रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टियों की जो अभियान है, कैंपेन है, उसके हिसाब से बना रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी या एनडीए की बात मान रहे हैं कि नहीं नहीं, तो सरकार की मंशा सही है, वो सरकार चाहती है कि सबका विकास हो और जो मुस्लिम समुदाय के लिए जो वक्फ बनता है उसका सही इस्तेमाल हो, गरीबों तक चीजें जाए, पसमानदा मुसलमानों तक जाए, ये एक धारणा बन रही है। लेकिन इसके उलट जो महागठबंधन है, या फिर बिहार के लिहाज से अगर हम देखें तो, या फिर हम पूरे राष्ट्रीय फलक पर देखें तो कांग्रेस है, एआईएमएम है, और भी अन्य पार्टियां हैं, एसपी है, ये लगातार ये बताने में जुटे हैं कि ये मुसलमानों के हक के खिलाफ है और सरकार का इरादा सही नहीं है, और सरकार वक्फ संपत्तियों को किसी प्राइवेट हाथों को देना चाह रही है, वहां भी ये इनकी जो नजर है वो मुसलमानों के खिलाफ है। तो दो तरीके के जो कैंपेन है वो चलाए जा रहे हैं। तो अब जिसका कैंपेन सबसे ज्यादा चलेगा, जिसमें ज्यादा फैक्चुअल चीजें होंगी, क्योंकि जब ये मामला अब तो क्योंकि एक कदम दूर रह गया है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, उसके बाद फिर ये कानून बनकर सामने आ जाएगा, उसके बाद लोग पता लगने लगेगा कि क्या वाकई में इसमें क्या कुछ हो रहा है, कितनी संपत्तियां हैं जिनको ये कहने को कि सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। अभी जितनी भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है इसे लेकर, वो सब एक एक करके दूर होंगे। इसे लेकर जो भी गलत चीजें कही जा रही है, या अगर हम भाजपा की बात करें तो इसे लेकर अगर वो ओवर बातें कह रही है, या जो अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष से लेकर जो भी भ्रांतियां फैला रहा है वो अब दूर हो जाएगा। नहीं, भ्रांतियां तो दूर होंगी, ठीक है, लेकिन इतना वक्त भी नहीं बचा है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन बहुत नजदीक है, और तब तक कानून को इम्प्लीमेंट होने में टाइम तो लगेगा। तो इसलिए वो भ्रांतियां तो खैर बाद में मिटेंगी, लेकिन जिस तरीके से परसेप्शन है, क्योंकि राजनीति का नाम एक परसेप्शन होता है और इलेक्शन में वही काम आता है, तो परसेप्शन बनाने में जो कामयाब हो जाएगा उसकी ओर जनता जाएगी। क्योंकि कानून में क्या कुछ लिखा है, आज भी जो आम जनता है वो ज्यादा कानून को नहीं पढ़ती, वो सुनी सुनाई बातों पर ही ज्यादा गौर करती है। तो जो जनता तक अपनी बात को सही तरीके से पहुंचा पाएंगे, उनके फेवर में जनता रहेगी।
अक्षय, हमने देखा है नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक जर्नी को, अभी हम उसकी भी बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार लगातार ऐसे नेता माने जाते हैं जो हर असंतोष को समझ लेते हैं, हर असंतोष को वो जाकर उसको डील करते हैं और उसको पार भी पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव इतना नजदीक है, तो क्या इस मौके पर अभी जो सिचुएशन चल रहा है बिहार में, जिस तरीके से उनके नेताओं का इस्तीफा आ रहा है, तो क्या इस बात को भी वो तरीके से संभाल पाएंगे, या इस बार उनकी पार्टी या नीतीश कुमार खुद इस चीज को संभालने में नाकाम हो जाएंगे? देखिए, कोई भी पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति से संचालित नहीं होता, या फिर संचालित जब होता है तो उसका एक समय निर्धारित रहता है। एक वक्त तक एक किसी का राज चलता है, और जब वक्त खत्म होता है तो उसके बाद लोग उनकी बातें नहीं सुनते। उदाहरण के लिए बीजेपी में कभी लालकृष्ण आडवाणी की तूती बोलती थी, आज कहाँ है? क्या उनकी बातें बाद में सुनी गई? नहीं सुनी गई। वैसे ही जेडीयू में भी एक बड़े चेहरे के तौर पे नीतीश कुमार स्थापित हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। तो पहले जिस तरीके से वो चीजों को संभाल लेते, क्या आज भी वो संभाल पाएंगे? ये वाकई में सबसे बड़ा सवाल है लोगों के सामने। और अब जब चुनाव नजदीक है, तो जो जो भी नेता इस्तीफा दिए हैं, उनको कहीं न कहीं ये दिमाग में चल रहा होगा कि क्या पता अगर हम इस्तीफा नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में अगर हमको टिकट भी मिल जाएगा, तो भी हमको जनता हो सकती है कि हरवा दे। ऐसे में वो पार्टी से अलग हो गए, और ये गेम बिगाड़ने का प्लान करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार अब कैसे संभालेंगे? हालाँकि देखिए, अभी कई नेताओं के बयान आ रहे हैं जेडीयू की ओर से कि ये सब भ्रम है, भ्रम में ना आए, बहकावे में ना आए, ये सरकार की मंशा स्पष्ट है, इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। एनआरसी वगैरह के भी का भी हवाला कई बार अलग पार्ट बीजेपी की ओर से ये दिया जाता रहा है। तो ऐसे में क्या वो जो इस्तीफा दिए हैं, उनको मान मनोबल कैसे वहां तक बातें पहुंचाते हैं? क्या सिर्फ ये बोलकर, या फिर हो सकता है कि इसमें जो राजनीति में सिर्फ बातें नहीं होती, जनता तक तो बातें पहुंचती है, लेकिन अंदर खाने में चीजें चलती है कि नहीं भाई आपको बड़ा पद दे देंगे, आप ये कर लेंगे। तो उसको साधते कैसे हैं, उनको संभालते कैसे हैं, ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो आपको नहीं लगता इसे लेकर, ये पूरा जो वाकया अभी चल रहा है बिहार में, इसे लेकर मामला और गंभीर हो सकता है? बिल्कुल, मामला गंभीर तो हो ही रहा है। और जो आगे जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा, डेट आ जाएंगे, उसके बाद पार्टियां और ज्यादा आक्रामक प्रचार करेंगी, और प्रचार के दौरान क्या कुछ होता है और उससे पहले, क्योंकि अब तो ये कानून बनने जा रहा है, लेकिन कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमको ये स्वीकार्य नहीं है। और कई जो मुस्लिम संगठन है वो भी आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो क्या उनको जो ये पार्टियां हैं वो समर्थन देती हैं? जेडीयू का आगे अब क्या रूप रहता है, क्योंकि अपनी पार्टी को संभालना भी तो एक बड़ी चुनौती बन गई है ना, क्योंकि उनको भी अपना सीटें बढ़वानी है इस बार। और जब बीजेपी के साथ ये बात करेंगे सीट के बंटवारों को लेकर, तब ऐसे में तो अगर सारे नेता नाराज होंगे तो उनकी क्षमता तो कम हो जाएगी, और बीजेपी फिर उनको क्यों ज्यादा सीट देगी, और बड़े भाई की भूमिका में अब जेडीयू को बहुत अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अक्षय, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जेडीयू के लिए यह समर्थन भी एक बड़े राजनीतिक संकट में भी तब्दील हो सकता है, या फिर नीतीश कुमार इससे पार भी पा सकते हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इस स्थिति से कैसे निपटते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस तरह के और विश्लेषक और बिहार के मुद्दों को जानने के लिए देखते रहे द मेट्रो 24। नमस्कार।